Okay, so settle down, catch your breath. We will take 3 deep breaths. Inhale, hold your breath, and exhale. Inhale deeply, and exhale. And lastly, inhale, hold as much as possible, hold, hold, and exhale. You can repeat after me. Thank you, God, for this beautiful purpose. Thank you for bringing us together. Thank you for your support and your blessings. I know that I can complete this challenge and I will. Thank you. Thank you, God. Rub your hands. And take this energy on your eyes, on your face, and on your whole body. Slowly, slowly open your eyes with a huge smile on your face. परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है। उस कहानी को सुनकर आपको मेरे बारे में और जानने को मिलेगा और ये चैलेंज ये सब कैसे हुआ वो सब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हंस मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो स्टोरी मेरे माइंड में चल रही है। अच्छा मैं बताता हूँ। तो मैं ना जब कॉलेज में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो सेकेंड ईयर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था। मुझे पीएचडी करना था फिजिक्स से। तो जब वो तो मैंने 2 साल मेरे मास्टर के अंदर, जो मेरे मास्टर थे ना, डे 1 पे मैंने आपको दिखाए थे मेरे मास्टर डॉक्टर संदीप सोनी, उन्हीं के साथ मैं पढ़ाई करता था। पूरे 2 साल मैंने मन लगा के पढ़ाई किया कि एमएससी करेंगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम भी ठीक हुआ, लेकिन एग्जाम देने के बाद ना मैं ना थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने अपने मास्टर से बोला, सर यार मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मतलब मुझसे नहीं पढ़ा जाता इतना। क्योंकि मुझे फिजिक्स पता है क्यों पसंद थी, पसंद है, अभी भी पसंद है, क्योंकि 12th क्लास में वो कॉइल के अंदर मैग्नेट घुमा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती थी, ट्रांसफॉर्मर्स हम पढ़ते थे, एप्पल क्यों गिरता है ग्रेविटी की वजह से, अर्थ क्यों रोटेट करता है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग लगता था मुझको। तो फिजिक्स से मुझे प्यार हो गया था। लेकिन यार फिर जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करने लगा, वहां पे थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ओ माय गॉड, फिजिक्स के 8 सब्जेक्ट आ गए थे। इतना ज्यादा पढ़ाई, पूरा मैथमेटिकल, पूरे टेंसर्स, वेक्टर्स जो मेरे दिमाग में नहीं घुसते थे। अच्छा मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, वो बड़ा अच्छे से समझ जाता था सब कुछ, मतलब उसका दिमाग बड़ा तेज था। वो अपनी खुद की इक्वेशंस बना के, थ्योरम्स बना के सॉल्व कर देता था और मैं फंस जाता था। मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ता था उसी सेम चीज से। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा ना मुझे नहीं करना। मैंने ना ऐसे शेयर कर दिया एग्जाम देने के बाद कि सर मुझको ना मतलब ऐसे मजा नहीं आ रहा है। हाँ तो मेरे मास्टर ने कहा तो मत करो पोस्ट ग्रेजुएशन, मत करो। आप खुद सोचो, जिस इंसान के अंडर मैंने 2 साल, जिसने मुझे पढ़ाया 2 साल, वही मुझे कह रहा है मत करो। मैंने कहा है मत करो मतलब, तो फिर क्या करूंगा। तो मेरे मास्टर ने पूछा क्या, किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हारा। तो मैंने कहा कि सर मुझे ना ऐसे वीडियो मेकिंग में,
कैमरा के सामने जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा खुशी मिलता है। तो मेरे मास्टर ने कहा तो वही करो। मैं शॉक हो गया। तो मैंने कहा क्या? मतलब मैं वहां पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे कोई बोले ना पैशन फॉलो करो, मतलब ऐसा लगता है कि जाओ सुसाइड कर लो। यू नो। तो मेरे मास्टर ने मुझे बोला कि मत करो आगे पढ़ाई, तुम ये फॉलो करो जो तुमको पसंद है। उन्होंने मुझे बोला कि 1 साल ड्रॉप करो, अगले 1 साल जो भी आप करना चाहते हो उस पर पूरा मेहनत करो, एफर्ट लगाओ 100%। 1 साल में जब आपका रिजल्ट ना आए तो कर लेना कंटिन्यू पोस्ट ग्रेजुएशन। लोग करते हैं ना पढ़ाई के लिए ड्रॉप, आप भी तो कर सकते हो इस चीज के लिए ड्रॉप। मैंने कहा मेक सेंस, मतलब बहुत तो लॉजिकल है। तो मैं बड़ा खुश हो गया ये बात सुन के, लेकिन वो खुशी थोड़ी सी ही थी, कुछ दिनों की, क्योंकि ये चीज मुझे मम्मी को बताना था। तो मैं घर पे गया और मैं सोचा मैं कैसे बताऊं कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे अपना पैशन परस्यू करना है ना। तो एक मुझे याद है मम्मी ऐसे प्रेस कर रही थी कमरे में बैठ के। मैंने मम्मी से कहा मम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ना करूं, मुझे ना ऐसे वीडियो बनाना है, वीडियो मेकिंग में जाना है। मुझे 1 साल का टाइम चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं वापस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूंगा। मैंने बोल दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी एक्चुअली रोने लग गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हैं सब लोग, पढ़ाई छोड़ रहा है तू। मेरे पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं है जिसने ऐसा कुछ किया हो। तो मम्मी को बड़ा शॉक लगा, क्योंकि मम्मी को एक तो चीज समझ नहीं आई, मतलब वीडियो मेकिंग मतलब क्या होता है ये सब। अभी तो चलो बहुत एक्सपोजर मिल चुका है, लेकिन उस टाइम पे कुछ सालों पहले तक तो मम्मी को ऐसा शॉक लगा, मेरे पापा को शॉक लगा, मेरे पूरे फैमिली को शॉक लगा, और बहुत ही स्ट्रगल हुआ यार उनको मनाने में। लेकिन सच कहूं तो फिर मैं अपने मास्टर से मैंने पूछा कि सर मैं कैसे मनाऊं उनको, वो लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, पेरेंट्स से तुम लड़ नहीं सकते, फैमिली से आप लड़ नहीं सकते कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। नहीं, फैमिली को साथ लेके चलना होगा। जो भी हमें लाइफ में करना है उसमें फैमिली को साथ लेके चलना होगा। फैमिली के अगेंस्ट जाके करेंगे तो लाइफ में मजा नहीं आएगा, भले ही वो चीज हमें मिल जाए लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। तो मेरे मास्टर ने बोला प्यार से समझाओ। हर जो मम्मी मदर होती है ना, मम्मी पापा, उनके अंदर अपने बच्चों के लिए ना एक सॉफ्ट स्पॉट होता है। उस सॉफ्ट स्पॉट को हिट करो, इमोशनली होके समझाओ। मेरे मास्टर मुझे ट्रिक बता रहे थे कि रो उनके सामने, इमोशनल होके बोलो कि मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक बार आप चांस दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, 1 साल दीजिए मुझे। मैंने कभी ऐसे प्यार से मम्मी पापा से बात नहीं की, लेकिन उस दिन की अपने पैशन के लिए बड़े प्यार से समझाया मैंने कि मम्मा एक बार आप कर विश्वास तो करो मेरे पे। और जब मम्मी को ऐसे प्यार से बोलते हैं ना, पेरेंट्स को, फैमिली को ऐसे प्यार से ट्रीट करते हैं ना अपन, पेशेंस होना चाहिए उस चीज के लिए हमारे अंदर पहले तो। क्योंकि जो बात आप एक दिन में लड़के मनवा सकते हो ना, वही बात प्यार से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। 3 हफ्ते 3 हफ्ते लगे मुझे अपनी पूरी फैमिली को बनाने में कि मुझे पढ़ाई, मतलब मुझे अभी ब्रेक चाहिए, मेरे को अपना पैशन पे काम करना है, परस्यू करना है, जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उस पर काम करके देखना है 1 साल। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सबने मेरे को सपोर्ट किया। हाँ, बीच बीच में वो रेजिस्ट करते थे बार बार, लाइक 1 साल का टाइम बहुत ज्यादा होता है। 2 महीने बाद फिर से उनको लगता था, फिर से प्यार से समझाओ, प्यार से, प्यार को हथियार बनाना है। और देखिए, और अब जो भी मैं कर रहा हूँ उस पूरे प्रोसेस में मैंने फैमिली को लेके चला मैं, मेरे मास्टर के कहने पे, और वो जर्नी ब्यूटीफुल थी। और आज जो भी हुआ उस एक डिसीजन की वजह से हुआ। आज इतनी बड़ी वर्कशॉप मैं आपके सामने लीड कर रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ उसी एक डिसीजन की वजह से, और उस प्यार से समझाने की वजह से फैमिली को। फैमिली मेरे साथ सपोर्ट करती है मुझे पूरी तरीके से आज। तो बस ये एक कहानी थी जो मुझे आपको सुनानी थी। फैमिली के बारे में बात आज होगी सेशन के आगे, तो सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्विक रिकैप लेते हैं। आज तक अभी 4 दिन में हमने क्या सीखा। ठीक है,
तो सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनी लाइफ में आने के लिए, लेकर आने के लिए हमको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा 3 वीक्स में, और वो 3 स्टेजेस हैं ये आपकी स्क्रीन पे। क्लीनिंग वीक, कॉन्कर वीक और क्रिएशन वीक, ठीक है ना। अभी हम क्लीनिंग वीक पे हैं, जहां पे हम अपने नाइट रूटीन को क्लीन कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि हमने यही जाना कि सुबह जल्दी हम तब उठ सकते हैं जब हम रात में ठीक से सोएंगे। ओके, तो हम वो सारी आदतें छोड़ेंगे जो हमें सुबह जल्दी उठने नहीं देती, और कुछ कुछ नई आदतें भी डालेंगे जो हमारी स्लीप की क्वालिटी को एनहेंस करेगी, जो हम आज सीखेंगे। तो क्लीनिंग कैन बी डन इन 3 सिंपल स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या था दोस्तों? ड्रॉप डिजिटल डिवाइसेस बिफोर 8 PM। अगर अपने फोन लैपटॉप से अगर रिश्ता ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना रात में, तो आपकी नींद खराब कर देगा वो, बाय गॉड। तो टाइम पे अपने डिजिटल डिवाइसेस को छोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे पता है यार कि मन करता है रील्स देखने का, मन करता है मूवीज देखने का, देख लो, कोई बात नहीं, 8 बजे से पहले देख लो, ठीक है। पूरा 7:30 से 8 कोई काम मत करो, रील्स देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 बजे के बाद छोड़ो। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि रील्स देखनी चाहिए, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सप्रेस करोगे ना कोई भी डिजायर आपके अंदर, तो वो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अगर आपको डिजायर आ रहा है ना कि मुझे देखना है, रील्स देखना है, थोड़ी देर टाइम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना है, करो, कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन सही टाइम पे कर लो, हाँ, जिससे कि वो चीज आपकी नींद को अफेक्ट ना करे। ये चीज आप याद रखिए। और दूसरा स्टेप है ईट अर्ली एंड लाइट बिफोर 7 PM। जल्दी खा लीजिए, थोड़ा हल्का खाना खाइए, 7 बजे से पहले खा लीजिए, है ना। हमने यही जाना था कल कि हमारा जो खाना है वो हमारी स्लीप से कैसे कनेक्टेड है। देखिए, स्लीप हमारा बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जब हम मूव करते हैं, सोचते हैं, वर्क करते हैं, तो ये एनर्जी खर्च होती है। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ खर्च होती है? हमारे डाइजेशन में। जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे डाइजेशन में ये एनर्जी बहुत जल्दी खर्च होती है। और जब हम ऐसा खाना खा के सोते हैं, सोने से पहले इतना हैवी डबल ग्रेन मील, तो इस खाने को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए मुश्किल होता है। और जब हम ऐसा जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब दिन में कभी भी, तो वो तो हमारी बॉडी में, मतलब पेट में पूरी पूरी रात पड़ा रहता है, और वो बैटरी हमारी स्लीप चार्ज ही नहीं कर पाती। याद है आपको? स्लीप मतलब बैटरी का चार्ज होना, डाइजेशन मतलब बैटरी का डिस्चार्ज होना। तो पेट में अगर खाना है तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी। पेट का खाना डाइजेस्ट हो गया, अब आप सो रहे हैं तो बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए, हाँ। तो अगर बैटरी को फुल चार्ज करना है सोते वक्त, स्लीप इक्वल टू चार्जिंग, नो, तो अगर सोते वक्त बैटरी को फुल चार्ज करना है तो क्या करना होगा? डाइजेशन को रोकना होगा। ऐसा नहीं कि भूखे पेट सो गए, नहीं, जल्दी खा के सोए ना, और 1 ग्रेन मील खा के सोए, लाइट खाना खाया। अगर आपको लगता है कि बहुत तेज, मतलब आपको खाने की जरूरत है, तो लंच को आप हैवी कर सकते हैं, डिनर को लाइट कर सकते हैं। तो लाइट खाने से, अर्ली खाने से डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, सोते सोते कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी और जल्दी से बैटरी फुल हो जाएगी। ठीक है, 2 तरीके का खाना अवॉइड करना है। कब तक? जब तक ये चैलेंज कंप्लीट नहीं होता तब तक। उसके बाद मुझे पता है आप खुद ही अवॉइड करने लगेंगे पैकेज्ड फूड और आउटसाइड फूड। तो अगले 18 दिन तक, 18 नहीं, अब तो कितने दिन बचे हैं? 21 - 4, 17 डेज, हाँ। तो अगले 17 दिन तक हमको पैकेज्ड फूड और आउटसाइड फूड नहीं खाना। ये देखिए, लिस्ट देख रहे हैं? इसके अलावा भी अगर कोई है तो नहीं खाना। 3 लॉ डिनर के फॉलो करने हैं। 1 ग्रेन मील खाना है, कम खाना है, और 7 बजे से पहले खाना है, ठीक है। और अगर बीच में भूख लगे, रात में भूख लगे, तो क्या करें? नारियल की गिरी, लाइट फ्रूट और कोकोनट वाटर। इसके अलावा कुछ खा सकते हैं? मैगी खा सकते हैं क्या? थोड़ा सा खा सकते, नहीं खा सकते। चाय, कॉफी, मिल्क नहीं पी सकते। 17 दिन तक अवॉइड कीजिए, हाँ। आपको बहुत फर्क दिखेगा, देखिएगा अपनी नींद की, मतलब नींद की क्वालिटी ऐसे मस्त हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप भी हमने कल ही जाना कि जल्दी सो जाओ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, हाँ। यही तो 10 से जो 2 बजे का टाइम है ना, रात के 10 PM से 2 AM, वो हमारा नाइट का विक्ट्री आवर है, मोस्ट एसेंशियल स्लीपिंग आवर। यू हैव टू मेक श्योर
यू हैव टू मेक श्योर दैट 10 से 2 के बीच में आप नींद में हो. So always remember one rule to clean your night routine, the 7-8-9 rule. 7 बजे खाना खा लीजिए, ड्रॉप 8 बजे तक अपने डिजिटल डिवाइसेस छोड़ दीजिए और 9 बजे तक सो जाइए. जितना अच्छे से और ईमानदारी से आप इसको फॉलो करेंगे उतना अच्छे से आपको नींद आएगा और उतना आसानी से आप जल्दी उठ पाएंगे. देखिए 7-8-9 रूल ना एक आइडियल सिचुएशन है और इस आइडियल सिचुएशन को हमें अगले 17 दिन तक बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. और मैं जानता हूं कि 7-8-9 रूल को हर दिन एग्जैक्टली फॉलो करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल में, लेकिन अभी नेक्स्ट 17 डेज के लिए हम इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे क्योंकि अभी हम हैबिट क्रिएशन की स्टेज पे हैं. अभी अभी हमारी बॉडी को आदत पड़ेगी, लेकिन जब चैलेंज खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ ऐसे दिन होंगे जब आप शायद जल्दी ना सो पाए, कुछ ऐसे दिन होंगे जब आप जल्दी खाना ना खा पाए, कुछ ऐसे दिन होंगे जब आपका ऑफिस का काम लेट तक चलेगा, 10 बजे तक, 11 बजे तक. ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करते हैं यार, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम जल्दी नहीं उठ सकते? बिल्कुल उठ सकते हैं. कैसे? अगर हमारी स्लीप की क्वालिटी अगर अच्छी हो गई तो हम इस फॉर्मूले को बहुत फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. हाँ, अभी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करना होगा क्योंकि स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है. आप खुद सोचिए कि आपकी बॉडी को अगर 8 घंटे की स्लीप चाहिए, है ना, और आप फिर तो आपको 9 बजे सोना पड़ेगा ना, तभी आप 4-5 बजे उठ पाएंगे, है ना, क्योंकि बॉडी को स्लीप की रिक्वायरमेंट ही इतनी है. अब ऐसा हम क्या करें कि आप 10 या 11 बजे सोकर भी 5 बजे उठ पाए? क्या करें? स्लीप की क्वालिटी को एनहांस कर लेते हैं, स्लीप के कोटा को कम कर लेते हैं. अगर हमें डीप सोना आ जाएगा तो कम नींद में वो बैटरी चार्ज हो जाएगी. और ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब हम फॉलो करेंगे हेल्दी नाइट रिचुअल्स. So, दोस्तों, introducing the most important topic of the week 1, the training week, healthy night rituals. Healthy night rituals हमारी sleep की quality को enhance करता है और हमको deep sleep देता है, हमारी sleep को better करता है. अभी healthy night rituals